वेलकम बैक टू माय चैनल। द्रौपदी से विवाह न होने पर कर्ण ने 2 बार विवाह किया था, जिसमें से उसकी 10 पुत्र हुए थे। महाभारत के युद्ध में 9 पुत्र वीरगति को प्राप्त होते, केवल वृषकेतु ही बचा था। कहा जाता है कि वृषकेतु के पास ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्निरास्त्र और वायुअस्त्र का ज्ञान था, जो उसके ज्ञान जाने के बाद इस पृथ्वी लोक से चला गया। महाभारत युद्ध के पश्चात कर्ण के 10 पुत्रों में से केवल एक ही बचा था। ऐसा माना जाता है कि वृषकेतु, जो कर्ण का पुत्र था, वह धरती पर रहने वाला एकमात्र ऐसा मनुष्य जिसके उसके पास इतने सारे ब्रह्मास्त्र, सभी शस्त्रों का ज्ञान था। महाभारत की कहानी बहुत विस्तृत और रोचक है। हालांकि यह वह ग्रंथ है जिसे घर परिवार में रखने की मनाही। ऐसा माना जाता है कि महाभारत का घर में होना कलह का कारण बढ़ाता है, लेकिन फिर भी इससे जुड़ी अब जब कोई कथा या कहानी हमारे सामने आती है तो उसे नज़रअंदाज करना मुश्किल है। हम सभी यह जानते हैं कि महाभारत की कहानी 2 परिवारों, चचेरे भाइयों के बीच लालच और झगड़े की लड़ाई है। यह कुरुक्षेत्र के उस भयंकर युद्ध पर भी आधारित है जिसे इतिहास का सबसे भयानक युद्ध माना जाता है। इतना है भयानक कि उसके कारण आज भी वहाँ की मिट्टी का रंग लाल है। लेकिन इस कथा में एक ऐसा पात्र था जिसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। चलिए हम बताते हैं महाभारत की कहानी के बारे में। कर्ण, जिसे एक महायोद्धा कहा जाता था, दानवीर कहा जाता, दुर्योधन की हर भूल को जानते और समझने के बावजूद केवल अपने दोस्ती का फर्ज अदा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। धनुर्धर के नाम से जाना गया है, लेकिन कर्ण के निजी जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। द्रौपदी ने जब कर्ण से विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसके बाद कर्ण ने किससे विवाह भी किया, इसके बारे में मैं आपको जानकारी देती हूँ। पहली पत्नी का नाम रूपाली, जो कर्ण के 8 बेटे थे, जिसमें से सभी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लिया और पांडवों द्वारा मारे गए थे। उसका सबसे छोटा पुत्र वृषकेतु एकमात्र ऐसा था जो युद्ध की भयावह अग्नि से बच गया था, क्योंकि वह 14 वर्ष का था, जिसे भीष्म पितामह ने युद्ध में न जाने के लिए मना कर। सबसे बड़े पुत्र वृषकेतु को अर्जुन ने कर्ण की आंखों के सामने मार डाला, जबकि सबसे छोटे प्रसेन को सात्यकी ने मार डाला। दूसरे पुत्र कृतसेन, तीसरे पुत्र सत्यसेन और चौथे पुत्र वृषसेन की नकुल ने हत्या कर दी। अर्जुन ने कर्ण के पांडव और 5वें और 6ठे पुत्र शत्रुंजय और द्विपदा को भी मार डाला, और 7वीं जन्मी बाण सेना को भी भीम ने कुरुक्षेत्र में मार डाला। ये सभी कर्ण और रूपाली से पैदा हुए थे। माता पिता दोनों को बहुत पीड़ा हुई। कर्ण अर्जुन द्वारा मारा गया। वृषाली ने सती होने का विकल्प चुना, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी। वह चिता पर बैठ गई। हालांकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं है कि वृषकेतु कर्ण और वृषाली की ही संतान थी। ऐसा भी कर्ण का विवाह एक क्षत्रिय महिला पुकेया की राजकुमारी उर्वशी से हुआ था। ऐसा माना जाता है वह कर्ण की वास्तविक दूसरी पत्नी थी। वृषकेतु उसी का ही पुत्र हो सकता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद वृषकेतु सब कुछ हार गया। जब अर्जुन को यह पता चला कि कर्ण उसका ज्येष्ठ भाई था, तब उसने उसकी अंतिम निशानी वृषकेतु की हर संभावना सहायता की। वह उसका सबसे बड़ा सहयोगी बना। वृषकेतु कृष्ण और अर्जुन का सबसे प्रिय था। ऐसा माना जाता है वृषकेतु ब्रह्मास्त्र, वरुणास्त्र, अग्नियास्त्र, वायुअस्त्र के प्रयोग को समझने और जानने वाला पृथ्वी पर अंतिम प्राणी था। उन्होंने समझाया कि इस मूल्यवान विनाश योग्यकारी जानकारी को किसी के साथ साझा ना करें। वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर कई युद्धों में भाग लिया। अंत में वह युद्ध के बाद अपने भाई और पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अर्जुन से युद्ध करने की इच्छा रखने वाले पर युधिष्ठिर ने उन्हें पुत्र समान माना, अभिमन्यु जितना ही प्रेम किया। तब वृषकेतु ने भी युधिष्ठिर और पांडवों के साथ मिलकर उनके स्नेह करने लगा, और अर्जुन ने उसे महास्त्रों का ज्ञान भी प्रदान किया। कर्ण ने दुर्योधन को चक्रवर्ती सम्राट बनने में सहायता की, ठीक है, उसी प्रकार वृषकेतु ने अर्जुन के साथ मिलकर युधिष्ठिर को चक्रवर्ती सम्राट बनाने में सहायता की। भगवान श्री कृष्ण ने वृषकेतु से वचन लिया था कि यह महान शास्त्रों का ज्ञान किसी और को ना सिखाने का वचन लिया, ताकि आने वाले कलयुग को इस ज्ञान को ना प्राप्त कर सके। वृषकेतु की मृत्यु के पश्चात यह ज्ञान पूरी तरह लुप्त हो गया, क्योंकि वृषकेतु को अर्जुन के पुत्र बभ्रुवाहन ने मारा था। कर्ण वृषकेतु में कुंती कर्ण को देखती थी। जब महाभारत युद्ध के पश्चात युधिष्ठिर ने त्याग दिया, तब वृषकेतु ने कुंती की सेवा की। देखभाल कर कुंती
कुंती वृषकेतु को देखकर रोया करती थी, क्योंकि वृषकेतु उसे कर्ण की याद दिलाते थे, क्योंकि वृषकेतु बिल्कुल कर्ण की तरह ही दिखते थे। वृषकेतु के 8 भाइयों वृषसेन, चित्रसेन, सत्यसेन, सुसेन, वृषसेन, द्विपाल, वृषसेन तथा शातुंजय का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार अनजाने में ही बब्रुवाहन ने वृषकेतु को मार दिया और उसी के साथ ही इस धरातल से ब्रह्मास्त्र, वायुअस्त्र, अग्निअस्त्र, सारे शास्त्रों का ज्ञान चला गया, क्योंकि उस समय पूरी धरती पर वही था जिसे इन सारे शास्त्रों को चलाना आता था। और भगवान श्री कृष्ण ने उससे वचन लिया था कि वह किसी को भी इन शास्त्रों का ज्ञान ना दे, क्योंकि कलयुग के मनुष्य के पास अगर ये ज्ञान पहुंच जाएगा तो उसका दुरुपयोग अपने लालच के लिए करेंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।